consume. So let's resume. Now नेटवर्क इश्यू रहेगा इसमें, आई एम हेल्पलेस। क्वेश्चन नंबर कल कौन सा किया था हमने लास्ट में? ओके 8। सब लोग अगर अभी से, जो भी बच्चे थोड़े बहुत इधर उधर घूमने भटकते हैं ना, वो खास ध्यान रखे। आप ये यहाँ से आपका एक्सरसाइज काफी खतरनाक होता जाता है। तो जो पढ़ाकू बच्चे हैं, राइट, वो लोग एटलीस्ट अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। कुछ कुछ लोग भाग जाते हैं, मुझे पता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, क्वेश्चन 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन 9 इसमें ऐसा है, इफ द सम ऑफ द, चलो सर, कार ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कितना? 40 किलोमीटर, और कार बी की स्पीड 30 किलोमीटर। बराबर है, एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, इन लोगों ने बोला है S7 49। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा। दूसरा क्या लिखा है? एंड सम ऑफ 17 टर्म, 17 टर्म कितना है? तो कि 249। बराबर, ये क्वेश्चन को बराबर ध्यान से समझना। 249, सॉरी 289, आई बेग योर पार्डन, 289। बराबर। देन आपको फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म फाइंड करना है। तो चले, अब देखो Sn की फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, आपको राइट S7 फाइंड करना है। तो S7 मतलब के 7 बाई 2 2a 7 माइनस 1 मतलब के 6t इक्वल टू, उन लोगों ने कितना दिया है? 49। अब जरा यहाँ पे बराबर ध्यान से देखना, ये 7 यहाँ पे जाके कैंसिल हो गया, और ये 2 डिवीजन से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि अपना एक इक्वेशन आ गया 2a प्लस 6d इक्वल टू 2 इंटू 7 14। इसको मैं इक्वेशन 1 रखता हूँ। दूसरा देखते हैं S17 मतलब के 17 बाई 2 2a प्लस n के बदले 17 माइनस 1 मतलब के 16d इक्वल टू, उन लोगों ने कितना दिया है? 289। अब जरा ध्यान से देखो, राइट 17 17 जा, और ये 2 उसको उस तरफ ले जाओ, तो आपका दूसरा इक्वेशन बना 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 34। दो इक्वेशन बन गए। हमेशा हमको एलिमिनेशन काम लगता है ये चैप्टर में। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। कैसे लाए हम लोग इक्वेशन 1 और 2? तो कि मैं आपको बताऊं, उन लोगों ने क्या क्या दिया है? 7 सम का समेशन और 17 सम का समेशन। हमारे पास न तो फर्स्ट टर्म है, न तो राइट डी मतलब के कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 बाय एलिमिनेटिंग माइनस माइनस एंड माइनस 16 माइनस 6 मतलब के 10d इक्वल टू 20, मतलब कि आपका डी मिल गया कितना? डी आ गया 2। अब कोई भी इक्वेशन में d2 रखने पर राइट हमको मिलेगा a। तो 2a प्लस 16 इंटू 2 इक्वल टू 34, मतलब कि 2a प्लस 32 इक्वल टू 34। ये उस तरफ गया तो 2, 2a इक्वल टू 2 मतलब कि a आपका बन गया 1। a 1 है और d 2 है। और अब उसने क्या पूछा है? तो कि ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ओके Sn पूछा है। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज योर a? तो के a इज 1। व्हाट इज n? तो के n ही रहेगा, एंड दिस इज व्हाट 2। n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, आपका ये 2 और ये 2 गया, n बाई 2 इंटू 2n। आपको पूछा था कि फाइंड करो कि वो n स्क्वायर है कि नहीं। तो फर्स्ट n टर्म इज n स्क्वायर। अब 2 मिनट जरा ध्यान से सुनना मुझे, इज वेरी गुड सम। आप लोगों को जो दोज हु आर वेरी गुड एट मैथ्स, राइट, those who are very powerful at maths, they can assume or smell something. What you can
स्मॉल समथिंग। 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289। तो आपको सम पूछा था n, तो n का स्क्वायर क्या हो गया, n स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक स्मॉल थियरी भी मिल गई, राइट। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, आप लोग इसको खास ध्यान में रखें और इसका स्नैप या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। इफ देयर आर ऑड नंबर्स, अगर आपको 1 मार्क में पूछे कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑड एन टर्म्स, आई रिपीट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑड एन टर्म। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n इक्वल टू n/2, ये अपनी फॉर्मूला है SN की। इसमें a क्या रखा, 1। क्यों, पहला स्टेप कौन सा है, ऑड नंबर का 1। और गैप कितने का होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो हमने डी कौन सा लिया, 2। फिर हमने प्लस माइनस किया, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये आपका हो गया n स्क्वायर। अब मैं और के साथ साथ, सब बच्चे इधर देखे, मैं इवन का भी समझा दूं। अच्छा, इवन के नंबर्स क्या होते हैं, तो कि इवन के नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अपनी फॉर्मूला यही है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको पता ही है। अब n मतलब क्या है, तो कि n, a मतलब क्या है, तो कि पहला नंबर कौन सा होता है इवन में, कि 2, 2 2 सा 4, n माइनस 1। डी कितना होता है, तो डी भी हमेशा ऑड हो के इवन हो, डी कितना रहता है 2। तो कि n/2 4 प्लस 2n माइनस 2। जरा देखते जाना, n/2 4 माइनस 2 मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 2n। अब राइट, 2 प्लस 2n है, तो कॉमन क्या रहेगा, मैं इसको इस तरफ लाता हूं, कॉमन क्या रहेगा, तो कि n/2 कॉमन हुआ 2, ब्रैकेट में हुआ 1 प्लस n। तो ये आपका 2 2 कैंसल, तो n इंटू 1 प्लस n के n प्लस 1, इट डजेंट मैटर। नाउ लिसन टू मी, मैं 3-4 बार बोलूंगा, आप लोग इसको 3-4 बार लर्न कर लेना। इफ इट इज ऑड नंबर एंड इफ दे आर गोइंग टू आस्क यू, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1 मार्क में। अगर ऑड नंबर है तो Sn का क्या आएगा, n स्क्वायर, जो हमने प्रूव किया। और अगर इवन नंबर है, सम ऑफ द इवन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 4, 6, 8, तो इसका क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1। याद रखे ये दोनों, राइट। और नेचुरल नंबर का क्या आएगा, तो नेचुरल नंबर का भी मैं बाद में एक आध सम में चांस मिलता है तो बता देता हूं। ऑड नंबर n स्क्वायर, इवन नंबर n into n plus 1. Mind well, both the questions are quite important. That's why I am putting stress or emphasis. देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद का नंबर 10। यहां से सभी के सभी सम अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन 10। Question 10. So that A1, A2, A dash, An from where An is defined as below. ये भी अच्छा क्वेश्चन है। An इक्वल टू 3 प्लस 4n, दो सम है एक में ही। दूसरा कौन सा है, An इक्वल टू 9 माइनस 5n। क्वेश्चन को खास समझने का एपी में, और पूछा क्या है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सम ऑफ दोनों में फर्स्ट 15 टर्म, S15। अब जरा आप ध्यान से देखें, हाँ। फर्स्ट वन क्या दिया है, तो an मतलब जानते हो ना, लास्ट टर्म, an मतलब। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसका, ये लास्ट टर्म है 3 प्लस 4n। सब स्टूडेंट ध्यान से देखे, नुपुर स्पेशली तुमने ऐसे सम पूछे थे तो तुम बराबर ध्यान से देखना। A1 3 इंटू ए के बदले क्या लिया, तो आपका पहला स्टेप ये सीरीज का, ये an का पहला स्टेप कितना आया, 7। ध्यान से देखो, मैं रखता हूं 2, A2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हुआ, 11, राइट। अब आपको पता है, राइट, क्या करेंगे, A3 भी ढूंढ ले,
आपकी सुविधा के लिए 4 इंटू 3, 4 3 12 एंड 3 15। तो यहां से आपको ए तो मिल गया, फर्स्ट टर्म तो मिल गया, देखो ये रहा 7, पर आपको डी भी मिल रहा है। डी जरा ध्यान से देखो, डी डी मतलब के A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 दैट इज 4। तो आपका ए कौन सा है तो के 7, आपका डी कौन सा है तो के 4। मतलब कि हमको पता चल गया कि इसका डिफरेंस कितना होता है 4। अब वापिस से स्टूडेंट्स होशियार हो कि नहीं हो, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चलता है कि व्हाट इज डी। ऐसी सीरीज दी हो 1 मार्क में और ऐसा पूछा है तो एन का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा आपका डी रहेगा, वो भी एक आपको याद रखना है। आई रिपीट, ऐसे क्वेश्चन में आपको डी पूछे, डी कॉमन डिफरेंस तो कितना है एन का कोएफिशिएंट 4। तो यहाँ पे बता सकते हो कि व्हाट इज डी इन दिस सीरीज। सेकंड में व्हाट इज डी इन दिस सीरीज? -5 5 नहीं, -5। दैट्स गुड। चलो अब हम लोग ढूंढते हैं S15। S15 के लिए Sn की फॉर्मूला आनी चाहिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका n ही रहेगा। a कितना है तो 7, 7 2 14। n के बदले क्या लेना है भाई, n थोड़ी रहेगा, हमको पूछा गया है S15 तो 15, सॉरी 15 माइनस 1 14 और डी कितना है आपका 4। चलो एक्चुअली वर्चुअल क्लास में आप बहुत फास्ट आंसर लाते हो, क्यों वो पता नहीं। 15/2 या 17 तो ये 35 इंटू 15 अभी मैं बोला नहीं, इसके पहले आंसर आ जाएगा, बोलो 5 2 5। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी मैं बता दूं आपको। देखो मैं कैसे करता हूँ, 35 इंटू 10 आपको आता है एंड 35 5 राइट 175 खत्म, राइट आप ऐड कर दो, इट्स ओवर। नेक्स्ट अपना S15 का आंसर आ गया 525। आज तो बहुत बराबर दिखता है ना आपको स्टूडेंट्स? सर। हाँ आज कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके फाइन फाइन गुड। अब देखो ये an जहां पे आप लोगों ने बताया था कि भाई कैसे आया, तो A1 9 माइनस 5 इंटू 1 4, A2 9 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1, A3 9 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 6। तो हमको फाइंड करना है डी। -1 -4 कितना होगा आपका, आ गया ये n का कोएफिशिएंट। ऑलवेज रिमेंबर ऐसा दिया हो तो आप लोग सीधे ही फाइंड कर सकते हो। चलो ओके। नाउ सब लोग देखो यहां, ये वापिस चिपक गया लगता है। लेट्स स्टार्ट। डी आ गया -5। Sn की फॉर्मूला वही है, हम लोग S15 डायरेक्ट फाइंड करें। 15/2 2 इंटू ए इसमें कितना है तो के 4, n कितना है तो के 15 माइनस 1 तो के 14 और d इस बार कितना है -5। तो 15/2 4 2 8 माइनस 70, 15/2 माइनस 62। कोई मल्टीप्लाई करो और बताओ 15 इंटू -4 कितना बोला? -465 ओहो बहुत फास्ट, मेरे से भी आप लोगों का मैथ्स अच्छा है। तो -465 ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। इफ एनीबडी वांट्स टू टेक स्क्रीनशॉट दे में, because now the question that we are going to do 11 is not only lengthy but it is a very important one।
If anybody wants to take screenshot. चलो ले लिया स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या है पढ़ते हैं. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर दिया है उन लोगों ने. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म कौन सा है. a1 इक्वल टू s1 वो कितना है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब कि s2 कितना है. व्हाट इज द सेकंड टर्म तो a2 कितना है. जरा इसको क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना. व्हाट इज द सेकंड टर्म. सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म. ओके थर्ड टर्म. सिमिलरली फाइंड द 10th टर्म. ओके नो प्रॉब्लम 10th टर्म. एंड सिमिलरली फाइंड द nth टर्म. अब सब जरा ध्यान से देखना ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन राइट दो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल. बराबर. तो बराबर ध्यान से देखना इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट में करते हैं. आप लोग सबसे पहले समझो कि जहां जहां n है वहां वहां 1 रखूं तो मुझे a1 मिलेगा और a1 और s1 सेम होते हैं. रीजन a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ये आपका an का फॉर्मूला है. Sn मतलब क्या हुआ. Sn मतलब a प्लस डी बराबर प्लस दिस Sn. S1 मतलब के पहला ये. S2 मतलब के ये दो समेशन. S3 मतलब के 3 का टोटल. S4 मतलब के 4 का टोटल एंड द जोन कैरी ऑन. अब आप जरा ध्यान से देखो. फर्स्ट टर्म a S1 जहां जहां 1 है n है सॉरी व्हाट शुड आई पुट 1. ओके 4 into 1 minus 1 स्क्वायर. ओके 4 minus 1 आपका पहला टर्म फर्स्ट टर्म और S1 दोनों सेम ही है. क्या आ गया 3. जरा ध्यान से देखो 3 आया बराबर फर्स्ट टर्म. अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 कितना आया. ओके 4 into 2 जरा ध्यान से देखो 4 into 2 minus 2 स्क्वायर. 4 2 8 8 minus 4 4. अब यहाँ पे बहुत सारे जो मेरे जैसे वीक बच्चे हैं कंफ्यूजन स्टार्ट होगा. वो लोग क्या करेंगे S2 को ही A2 मानेंगे. बट नो S2 इज नॉट A2. मैं यहाँ पे लिख लूं आप लेटर ऑन भी देख सकते हैं. ये सिर्फ S2 है S2. तो हम लोग A2 लाए कैसे बराबर. तो आपके पास एक फॉर्मूला है. नुपुर तुमने जो क्वेश्चन पूछा था वो अब आ रहा है. याद आ रहा है. ये फॉर्मूला मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे समझाया था जब जो नेटवर्क का इश्यू था राइट. Yes. Sn माइनस 1 आपकी टेक्स्ट बुक में एक रिमार्क है. कुछ नहीं मुझे देर लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप पेज नंबर 109 पे एक रिमार्क लिखा है वहां देखो. an इक्वल टू Sn माइनस 1. अब मुझे मेरे पास a है और मुझे चाहिए a2. तो यहां देखो मुझे अगर a2 चाहिए तो मैंने n के बदले क्या लिखा 2. तो S2 माइनस S1 जरा ध्यान से देखो. तो व्हाट इज S2. आपका S2 क्या है. ओके 4. आपका S1 क्या है. ओके 3. तो एक्चुअल में आपका A2 कितना आया 1 आया A2.
और अब हम लोग चले ढूंढने डी। A2 जो उसने पूछा था आ गया, S1 जो उसने पूछा था आ गया 3, S1 कितना आया 3, S2 कितना आया 4, A2 कितना आया तो कि आपका A2 आया 1। अब मुझे चाहिए A3, तो जरा ध्यान से देखो A3 कैसे लाते हैं, बराबर। पहले हम लोग D फाइंड करते हैं, D मतलब के A2 माइनस A1, A2 आपका कितना है 1, A1 मतलब के ये कितना है 3, मतलब के आपका ये आया D कितना आ गया -2। ध्यान से रखो D कितना आ गया -2। अब जितने भी टर्म उसको पूछने हैं पूछ लेने दो, क्यों, हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये सम वापिस से आपको समझाऊंगा। a कितना है तो कि आपको कौन सा चाहिए A3, ओके फाइन A3। a कितना है आपका ये रहा 3, 3 माइनस 1 मतलब के 2, और ये आपका -2, 3 माइनस 4 मतलब -1, A3 आ गया। अब आपको A10 भी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, A10 कैसे फाइंड करें, क्योंकि A10 मतलब कि A प्लस 9D, A आपके पास है तो कि यस, D आपके पास है तो कि D कहाँ गया तो कि -2, -18 प्लस 3 -15। जितने जितने पूछे वो सब फाइंड किए एक्सेप्ट SN। तो SN तो आराम से फाइंड कर ही सकते हैं ना। SN कैसे फाइंड करेंगे, SN राइट, तो दिया ही है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो अब उसने कौन सा फाइंड करने के लिए बोला है लास्ट में n टर्म, मतलब कि SN नहीं, आपको पूछा है AN। तो चलो देखते हैं AN इक्वल टू व्हाट, राइट, आपका AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है, आ गया आपका A 3, n को n ही रहने दो, और D आपका कितना आया है D -2। तो यहाँ देखो 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n आपका आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। आपका SN A1 और S1 सेम। अब जरा ध्यान से आराम से क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज सो फार द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। SN दिया है, पहले A1 और S1 सेम ही है, वो फाइंड करना है। S2 भी फाइंड करना है, A2 भी फाइंड करना है, A3 भी फाइंड करना है, A10 भी और AN भी। ये मैंने आपको समझाया था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। पहले अपने टाइटल बेसिक क्लियर करो। पहला टर्म और S1 सेम ही होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां n है वहां 1 रखा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो आपका A1 आया 3, A1 ही S1 है। A2 और S2 सेम नहीं है, भले A1 और S1 सेम हो, A2 और S2 सेम नहीं है। S2 क्या होता है पता है, पहले दो का समेशन होता है। S2 में 2 रखा तो आपका ये कितना आया, S2 कितना आया 4। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपको A2 लाना है तो A2 इक्वल टू व्हाट, S2 माइनस S1, 4 माइनस 3 आपका आ गया 1, राइट। D कैसे आएगा, D आप लोग जानते हैं A2 माइनस A1, A1 कहाँ गया, ये रहा, A2 माइनस A1 इज व्हाट आपका D आ गया -2। अब AN में 3 फाइंड करना है तो 3, 4 फाइंड करना है तो 4, 5 फाइंड करना है तो 5, 10 फाइंड करना है तो 10, n के बदले 3, n के बदले 10, n के बदले 3, n के बदले 10 रख के यू फाइंड आउट इट। एंड अल्टीमेटली अगर आपको ऐसा पूछे कि फाइंड द लास्ट टर्म दैट इज AN, तो कैसे फाइंड करते हैं, A और D की वैल्यू रखो, n की मत रखो, और n के फॉर्म में आंसर। तो समझ गया, SN से हमने इतना इतना फाइंड किया। दिस क्वेश्चन बाय हुक और क्रुक जितने भी मीटिंग में है, राइट, इसको कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन देखना। दिस इज द हार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलरली चैप्टर। अब जरा मैं आपको एक दूसरे तरीके से, राइट, जो आपके पर्टिकुलरली 5 माइनस 2n कैसे लाते हैं, जस्ट मैं बता दूं। ये अपना सम खत्म हो गया, एक दूसरी मेथड भी बता दूं। सेल्समैन है, आपको हर एक चीज दिखाएगा, आपको इसमें से जो पसंद हो
वो लाने का। ये देखो 5 माइनस 2n था। अब इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं an को, हाँ an खाली sn माइनस 1। नुपुर सिंह जो आज मैंने समझाया था ना वो सम ऐसा। sn आपका कौन सा है, ये रहा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब आप सोचेंगे जहां जहां n है वहां वहां तो बैठा रख दिया sn का, तो n माइनस 1 मतलब कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, देखो sn माइनस 1 नहीं है, ये सब्सक्रिप्शन है ऐसे। तो जहां n है ना वहां मैं क्या लूंगा n माइनस 1, जहां जहां n है वहां पे मैं क्या लूंगा n माइनस 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा, n के बदले n माइनस 1, n के बदले n माइनस 1। अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो पहले एक्सपांड करें 4n माइनस 4। ये तो सबको फॉर्मूला आनी चाहिए, नहीं आया तो आप वापस जा सकते हैं 8 9 में। 4n माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट में 4n माइनस 4, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। आपका कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो आप ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। ये माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ये गया, ये भी गया। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2n। आपका आंसर नीचे पड़ा हुआ है, ये रहा, ये आपका an आया। किसी को ये मेथड पसंद हो तो ये आपका an आ गया, बराबर an आ गया। अब आप a कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अपने पास स्क्रीनशॉट हो तो देखो a3 आया था, a2 2 2 4, a2 1 आया था, बराबर a3 5 माइनस 2 इंटू 3 5 माइनस 6 माइनस 1 आया था, a10 5 माइनस 2 इंटू 10 राइट माइनस 15 भी आया होगा। ये दूसरी मेथड, वो पहली मेथड, चॉइस इज योर्स। दस ऑफ इट इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम। एक ही सम में मैंने कुछ 15 मिनट लिया। नाउ स्विच ओवर टू इजी क्वेश्चन नंबर 12। Hopefully you got it, otherwise you go on watching this video. Question number 12. नंबर 12 देखते हैं, छोटा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब क्या बोलते हैं, फर्स्ट 40 डिविजिबल बाय 6। अब जरा ध्यान से देखो, 1 is not divisible by 6, 2 is not divisible by 6, 3 is not divisible by 6, 4 is not divisible by 6, 5 is not। तो पहला divisible फर्स्ट 40 में 6, then 6 2s are 12, 6 3s are 18, 24 right, 30, 36 खत्म हो गया right। It can be observed that these are making an AP whose first term कौन सा है, फर्स्ट टर्म A is 6 और आपका D भी कितना होगा, 12 माइनस 6 6, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या तो फोर्थ टर्म माइनस, तो A भी 6 और D भी 6 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, फर्स्ट 40 टर्म का समेशन। चलो तो फॉर्मूला लेते हैं, एस एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 40 बाई 2, a कितना है तो के 6, n कितना है तो 40 माइनस 1 39, d कितना है तो के 6, 40 बाई 2 20, 6 2 12,
9 6 जा 54, 5 23, चलो 20 इंटू 246, आप 0 का 0, 46 का 292 एंड 5920, अगर आप सॉरी 294920 अगर आंसर है तो चेक कर लेना बराबर है कि नहीं। 6 0 6 2 जा 12, 24 2 जा 48 एंड 1 49। तो ये था आपका नंबर 12। डू यू फॉलो दिस? क्या आपको समझ में आया? तो तुम बोलते नहीं है क्या? Sir. सब चले गए क्या? No, sir. Now, next question. Be that. ये भी इजी है. Find the sum of first 15 multiples of first 15 multiple of 8. चलो ये इजी है. मल्टीपल ऑफ 8 में पहला 1 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 7 तो नहीं है. पहला मल्टीपल 8, then 16, then 24, बस डॉट 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 कर देंगे. डीएम. अब इस नाटक चालू ध्रुव मंडोर. सर जॉनी सिंह करके कोई है, मस्ती कर रहा है. चलो डन. क्वेश्चन नंबर 13. फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 16 24 32 डैश 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 अप टू 15 तक हम लोग गिनने नहीं जाएंगे, पर हमारे पास है ए है 8 और डी भी कितना है 8. सिंपली कैसे? सेकंड स्टेप माइनस फर्स्ट स्टेप, बराबर. अब एस 15 n by 2 तो 15 by 2, 2a, a मतलब के 8, n minus 1. मैं फॉर्मूला यहां से वापिस नहीं लिखता हूं, आपको लिखने की. n minus 1, n मतलब कितना, कितने पूछे हैं 15, n minus 1 14 और d कितना है 8. बहुत शॉर्टकट में सम बता दिया है. 16 14 8 जा 112, 15 by 2. किसी ने बीच में जब मैं बोल रहा था तब शायद आंसर बता दिया था. 128 by 2 तो 15 into 64. समवन कैलकुलेटेड. और जब मैं आपको नसीहत दे रहा था 960. 960. नाउ 12 and 13 ये दोनों हो गए. इफ एनीबडी वांट टू टेक स्क्रीनशॉट तो 14 के लिए भी तैयार रहो. 14 के लिए. Number 14. Is like that. Find the sum of the odd number between 0 and 50. ऑड नंबर 0 नहीं है, बट स्टार्ट कौन से कहां से होगा? 1 3 5 7 डॉट 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 लास्ट नंबर होगा 49. अब जरा ध्यान से सुनो. कुछ कुछ स्टूडेंट्स अपने यहाँ काफी स्मार्ट है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. कैन दे आंसर डायरेक्टली, पीछे देख के नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए. हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 to 50? How many odd numbers are there between 0 to 50? 25. 25. 25. अच्छा, आपको अभी 2-3 सम पहले एक फॉर्मूला सिखाई थी. 2-3 सम पहले राइट एक फॉर्मूला सिखाई थी ऑड नंबर की और इवन नंबर की.
इफ यू डू रिमेंबर, अगर आपको याद है ऑड नंबर की n स्क्वायर थी और इवन नंबर की n into n plus 1 थी. So now again, some of the students, those who answer me, that there are altogether 25 odd number. So what could be the final answer? Come on. 25. 25 खाली रहा. 625. 625. 625. is 625. That's good. चलो अब मेथड देखते हैं. A1 जो मेरे जैसे है बेचारे उनको मेथड भी चाहिए. 3 minus 1 equal to 2. आपके पास an भी दिया हुआ है 49. an मतलब के अब आपको फाइंड करना है Sn, बट आपके पास क्या नहीं है, राइट? तो डायरेक्ट Sn तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि हमने किया वैसे, बट हम लोग को उनको दिखाना है तो भाई 25 कैसे लाए, राइट? 25 कैसे लाए हमको तो उसको दिखाना पड़ेगा ना. 48 n minus 1 into 2 24, तब जाके n आया 25. while many of you answer it immediately, that is too good. तो आपका n कितना आ गया 25. अब हम लोग क्या करेंगे, Sn ढूंढेंगे, राइट? Sn की फॉर्मूला Sn n by 2 a plus l n 25 25 by 2 a कितना है 1, l कितना है 49. 25 by 2 50, 50 का कैंसिलेशन 25 is a 625. दसाओ जो इसको अगर आपको 1 मार्क में पूछे तो सीधे कैसे करने का, 0 to 50 और नंबर कितना बीच में 25 और डायरेक्ट n स्क्वायर मतलब कि कितना होगा 625. ये आपका था नंबर 14. बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू और बहुत सारे सम्स एडिशनल करवाने बाकी. अभी तो ये चैप्टर चलेगा, इट विल गो लॉन्ग. कल मैंने ग्रामर में, चलो मैं वो लास्ट में बताता हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 14 के बाद 15. क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना. एक कॉन्ट्रैक्ट on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow. ₹200 for the first day. कॉन्ट्रैक्ट में राइट पहले दिन का कितना है 200 रुपीज. तो चलो ए आ गया अपना 200 रुपीज. देन सेकंड डे का 250. सेकंड डे का 250 मतलब a प्लस डी इक्वल टू 250 मतलब कि हमारा डी कितना होगा, D 250 minus 200 आपको D मिल गया ₹50, राइट? अब नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, पेनल्टी दैट हैज टू बी पेड, राइट? डिलेड फॉर हाउ मेनी डेज, 30 days. Third day 300, fourth day ऐसा penalty of each succeeding day being 50 more than for the preceding day. How many money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब कि हमको फाइंड करना है as 30. Yes. हाँ वापिस. फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्टर को एक जॉब दिया गया, फर्स्ट डे को राइट कंप्लीट नहीं किया 200 रुपीज पेनल्टी. सेकंड डे को नहीं किया 250 रुपीज. थर्ड डे को नहीं किया 300 रुपीज. फोर्थ डे को किया 350 रुपीज. तो 200, 250, 300, 350 मतलब के रोजाना 50 रुपीज अगर डिले करते गए वर्क तो 50 रुपये एंड उसके बढ़ते गए पेनल्टी. और 30 दिन के बाद उसकी टोटल पेनल्टी कितनी होती है, टोटल मतलब के सम टोटल
ऐसा याद रखने का। तो S30 ढूंढना है। डू वी हैव A? तो के यस। डू वी हैव D? तो के यस। डू वी हैव N? तो के यस। लेट्स गो फॉर S30। Sn की फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 30/2 2 इंटू 200 30 माइनस 1 तो 29 और d मतलब के 50। चलो तैयार रहो। 15 400 0 9 5 45 5 to the 10 15 1850 और अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर कितना आएगा 7,750. 2000 27,750. कैलकुलेटर है ये शकुंतला देवी है। ओके फाइन दैट्स गुड। 15 सम इज ओवर। 16 देखते हैं। 16 वापस इंपॉर्टेंट वाला है। नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट सम। जब मैं ये बोलूं सिखाते वक्त तो समझ लेने का कि इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तभी ये सब बोल रहे हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे सम लंबे लंबे बाकी है, बट 16 सम। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. अब जरा ध्यान से देखो। यजत अनम्यूट कर, मेरा इको साउंड आ रहा है। नाउ देखो स्कूल ने 700 रुपीज स्पेयर किए हैं कैश प्राइस, और वो भी पहले रैंक वाले को जो प्राइस देंगे उससे सेकंड रैंक वाले को 20 रुपया कम, थर्ड वाले को उससे 20 रुपया कम, फोर्थ वाले को उससे 20 रुपया कम, फिफ्थ वाले को उससे 20 रुपया कम। ऐसा कर करके ये 700 रुपीज उनको कंप्लीट करने हैं। आई रिपीट, अ सम ऑफ रुपीज 700 is to be given in such a way in the form of cash prize to the students of the school for overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than preceding, पहले वाले प्राइस से दूसरे वाले प्राइस को 20 रुपये कम मिलेंगे। मतलब आपको पता चल रहा है कि कितना डी है, -20 होना चाहिए। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। वेरी इंपॉर्टेंट सम। मैंने आपको समझाया अभी कि टोटल रुपीस कितने हैं और उसमें कितने प्राइजेस है। 7 प्राइजेस है, मतलब के एसएन आपका है रुपीज 700। बराबर, कितने प्राइजेस हैं 7 प्राइजेस देने हैं खाली, कितने 7। बराबर, अब फर्स्ट प्राइज को हम लोग ए ले लेते हैं। आपको पता है 20-20 रुपये कम देने हैं, तो दूसरे वाले को, पहले वाले को ए मिला, दूसरे वाले को कितना मिलेगा -20, तीसरे वाले को कितना मिलेगा a -40 एंड इट गोज ऑन। 7 प्राइस तक जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास S7 इक्वल टू 700 है, तो Sn की फॉर्मूला डालते हैं पहले, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जरा ध्यान से देखो, ये आपका 700 n7 a कितना है तो कि a ही है, n कितना है तो कि n माइनस 1 मतलब कि 6, और d आपको मिला है सबको 20-20 रुपये कम, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। दैट्स ग्रेट। 700
ये 200, 2a माइनस 120, इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस कर देंगे, 320 इक्वल टू 2a, मतलब कि पहला प्राइस a इक्वल टू 320/2 160 रुपीज आया। पहला प्राइस 160, उसने सभी प्राइस का बोला है। दूसरा 160 माइनस 20 140, बाद में 120, बाद में 100, बाद में 80, बाद में 60 और बाद में 40। 7 प्राइस हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 वाले को 40 रुपीज मिलेंगे। दस आउट राइट, ये आपका सम नंबर 16 खत्म हुआ। 16 के बाद 17 पे चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट सम, दो इट इज स्मॉल बट इट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 हो सकता है आज का लास्ट हो, तो तैयार रहे, बड़ा सम है ये। क्वेश्चन मुझे ध्यान से आपको पढ़वाना पड़ेगा। इन ए स्कूल सॉरी, स्टूडेंट्स थॉट, ये पहला साल था ना 2017, जो एनसीईआरटी का पहला बैच था अपना, उसमें पायलट प्रोजेक्ट में ये पूछा था, तो इसको भी नोट करके रखो। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। सभी को बताया गया है कि आपको ट्री प्लांटेशन करना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। अब ये लाइन में बच्चों को समझ में नहीं आएगी, आई रिपीट, इट वॉज डिसाइडेड दैट number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो एक प्लांटेशन करेगा, एक ट्री, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3, फोर्थ स्टैंडर्ड वाले 4, मतलब 12 स्टैंडर्ड वाले 12 और 10 स्टैंडर्ड वाले 10। इन विच स्टडिंग एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees, section of 3 right 3 trees and 12 trees। और अब देखो, there are 3 section of each class। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले को एक ट्री प्लांट करना है, ऐसे कितने प्लांट है 3, अरे ऐसे कितने क्लास है 3, मतलब एक स्टैंडर्ड में 3, तो 12 स्टैंडर्ड तक टोटल क्लास कितने हुए 36, बराबर। तो अब कैसे करें, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो देखते हैं वन ऑफ द वेरी गुड सम। अब देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, वो एपी में होगा, बराबर, इज इन एपी कौन सा, तो के 1 2 3 4 अप टू कितने स्टैंडर्ड तक है 12। ए कितना है तो के 1, डी कितना है तो के वो भी 1, बराबर, और आपका एन कितना है तो के 12। चलो ओके फाइन, हमारे पास फॉर्मूला है एस एन की, n/2 a प्लस एल भी ले सकते हैं, n मतलब 12/2, a मतलब के 1, ये मतलब के 12, 6 into 13 78 हुआ, बट ये तो एक क्लास का हुआ, माइंड वेल, राइट। नंबर ऑफ ट्रीज, ये खास लिखना है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन क्लास, राइट, फर्स्ट वन सेक्शन क्लास की वन सेक्शन, बराबर, इक्वल टू 78। तो ऐसे कितने सेक्शन है, ईच क्लास हैज
3 section. So 78 into 3, I think 234. Very important 34. question, right? 234 trees will be planted. यहाँ से आगे के जितने भी सम है 18, 19 and 20 that we may see right next time